हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के आए हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। और आज का हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड्स। तो भाई म्यूचुअल फंड्स का आपने नाम तो खूब सुना होगा। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ऑफ कोर्स रिस्क जो है आपको समझना है, और बिना रिस्क को समझे हुए आपको पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप अच्छे से समझें, उसके बाद ही जो है आप पैसे को इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो को आप एक लर्निंग पर्पज़ की तरह लीजिएगा। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ठीक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप अपना सलाह ले सकते हैं, उसके बाद ही आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, और हम लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आखिर है क्या। ठीक है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स एक तरीके की, आप इसको एक फर्म मान सकते हैं। ठीक है। या फिर आप एक कोई छोटी कंपनी आप इसको मान सकते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा मैनेज होता है। ठीक है। तो बेसिकली एक छोटी सी कंपनी टाइप की होती है, उसमें जो है फंड मैनेजर्स होते हैं। ठीक है। और फंड मैनेजर्स की संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो उसके हर एक फंड का अपने अलग अलग मैनेजर की संख्या रहती है, और वो सारे मैनेजर जो है मिल करके उस म्यूचुअल फंड्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट क्या क्या है। क्या म्यूचुअल फंड्स का क्या फ़ायदा है हमारे लिए। यहाँ तक हम बेनिफिट्स की बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो सबसे पहला बेनिफिट जो हमारा आता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपने जो है वो 5,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट किया है। ठीक है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स में, चाहे लार्ज कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, या फिर स्मॉल कैप हो सकता है, किसी में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, और मान लेते हैं कि 5,000 रुपये जो है आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है। तो जब आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आप म्यूचुअल फंड्स को देते हैं। ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स वाले जो हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में जो है आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब ये अलग अलग सेक्टर्स क्या होगा, तो देखिए, जैसे कि कोई एक सेक्टर हो सकता है जैसे सोलर एनर्जी है। ठीक है। तो किसी ने सोलर एनर्जी में जो है आपका कुछ पैसा लगा दिया। ठीक है। कुछ पैसा हो सकता है कि पेट्रोलियम में जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है। कई सारी पेट्रोलियम की कंपनियां हैं, जैसे भारत पेट्रोल है आपका, और रिलायंस का पेट्रोल है। इसके अलावा और कई पेट्रोल की हैं, इंडियन ऑयल है। तो ऐसे कई सारी जो कंपनियां हैं उसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ अमाउंट जो है हो सकता है कि वो आपका किसी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है। जैसे कि कोल इंडस्ट्री हो गई। ठीक है। या फिर पीएसयू जो होते हैं। अच्छा, कुछ पैसा जो है हो सकता है कि आपका बैंकिंग सेक्टर में जो है वहाँ पर जो है आपका इन्वेस्ट कर दिया जाए। ठीक है। अब वो प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं, या फिर आपके सरकारी बैंक भी हो सकते हैं। प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस, इसके अलावा आईसीआई, इसके अलावा और भी कई सारे प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं। या फिर अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में जानते हैं, तो गवर्नमेंट बैंक जैसे कि आपने जो है एसबीआई का नाम सुना होगा। ठीक है। एसबीआई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पीएनबी में है, वो भी एक गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है। तो इस तरीके के और भी गवर्नमेंट बैंक कई सारे हैं, वहाँ पे पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपका क्या होता है कि इसी 5,000 रुपये में से, ठीक है, छोटे 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 अमाउंट में जो है आपका पैसा इन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता है। ठीक है। तो आपका पैसा किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट ना हो करके इन सारे सेक्टर में इन्वेस्ट हो सकता है। अब हो सकता है कि आपके फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर 4-5 सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली आपको जो मिलता है वो एनएवी के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। आपको यह नहीं बताया जाता है कि आपका पैसा कहाँ लगेगा। ठीक है। पर हाँ, आपका पैसा जो है छोटे छोटे अमाउंट में बहुत सारे कंपनियों में लग जाता है। ठीक है। तो यह फ़ायदा है म्यूचुअल फंड का कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन का जो है सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है। दूसरा फ़ायदा जो हमारा होता है वो है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके हाथ में जो है कितना पैसा है, और आप उसके अनुसार आप कितना इन्वेस्ट आप कर सकते हो। यानी कि कम पैसे में आप ज़्यादा सारी कंपनियों के आप शेयर आप खरीद सकते हो। जैसे अगर आप इंडिविजुअल अगर आप शेयर खरीदने के लिए जाओगे, अगर आपको लार्ज कैप का शेयर खरीदना है, तो आप देखोगे कि एक एक शेयर के दाम जो है वो 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 ऐसे होते हैं। और आपके पास अगर 5,000 रुपये ही है, तो आप कैसे परचेज़ करोगे। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। ठीक है। तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है आपको हेल्प करते हैं कि वहाँ पे आपका एक छोटा सा हिस्सा जो है उस कंपनी में आपके लिए परचेज़ करते हैं। तो यह लिक्विडिटी के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है कि कम पैसे में आप हर एक जगह पे इन्वेस्टेड हैं। तीसरा फ़ायदा जो है वो है टैक्स बेनिफिट का। अब टैक्स बेनिफिट कैसे है। ठीक है। तो मान लीजिए टैक्स बेनिफिट को लेने के लिए, अगर आपका, जैसे आप सबको पता होगा, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका टोटल गेन, ठीक है, एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अगर आपका टोटल गेन अगर 1,00,000 रुपए से अगर कम रहता है, ठीक है, तब आपको कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना है।
लेकिन अगर 1 लाख रुपए से अगर ऊपर आपका प्रॉफिट गया, ध्यान रहे प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है। अगर 1 साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर प्रॉफिट गया, तब आपको जो है वो 2 तरीके के टैक्स आपको देने पड़ सकते हैं। एक टैक्स होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल से बाद में जानेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि शॉर्ट टर्म जो है पीरियड रहता है कि जिस दिन जो है आपने इन्वेस्ट किया है शेयर में या स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में, उसके 365 डेज यानी कि 365 दिन से पहले अगर आप पैसे को रिडीम करते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको 15% का आपको देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है और लॉन्ग टर्म में जो है आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म का सिंपल सा मतलब है 365 दिन के ऊपर, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट में भी आपको फायदा मिलता है। और आपका 1 लाख से कम अगर रिटर्न है हर साल और आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको 0% टैक्स पे करना है, यानी कि इनकम होने के बाद भी आप टैक्स फ्री हैं, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट हो गई। अब आते हैं अफोर्डेबिलिटी की बात। अफोर्डेबिलिटी का मतलब यही है कि कम पैसे में आप बहुत सारी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब अगला सवाल आता है कि नॉर्मल इन्वेस्टिंग से यह पॉपुलर कैसे है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल इन्वेस्टिंग से यह पॉपुलर इस हिसाब से है, यह आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है लार्ज अमाउंट को इन्वेस्ट करने का, ठीक है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लार्ज अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप 50,000 रुपये के भी आप SIP कर सकते हैं। आप 3-4 अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप 1 लाख रुपए की भी आप SIP कर सकते हैं। आपने 5-6 म्यूचुअल फंड्स ले लिए और आपने इंडिविजुअल उसमें जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यह फ़ायदा है, ठीक है। अब अगला सवाल आता है कि हम पैसे जो है कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए पैसे इन्वेस्ट करने का सिंपल सा चीज़ है, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है आपका लिंक होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो यह बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना है, जैसे कि आप ग्रो एप्लीकेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जीरोधा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप स्टॉक है। इस तरीके की बहुत सारी जो है वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं। बहुत ही कम ब्रोकरेज फीस लेते हैं और आपको ये सुविधा देते हैं। तो आप सिंपल से आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पे साइन अप करना है, डिटेलिंग देनी है और आप पैसे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अगला सवाल है हमारे आपके पास कि कितना अमाउंट जो है वो सफिशिएंट है। तो देखो यार म्यूचुअल फंड में आपके पास जितना पैसा है आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है कि आप कितना इन्वेस्ट करें। आप 500 रुपये से लेकर के आप कई लाख रुपए तक या आप करोड़ों रुपए तक भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप SIP के फॉर्म में करना चाहते हैं या फिर आप एक लमसम के फॉर्म में आप करना चाहते हैं, तो जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप रिस्क ले सकते हैं, उसके अनुसार जो है आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। अब हमारा सबसे आखिरी में सवाल है कि आखिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है म्यूचुअल फंड्स के, क्या सारे के सारे फायदे ही हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के भी कई सारे जो है वो डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि सबसे पहला बात आप देख सकते हैं कि इसकी हाई फीस होती है, ठीक है। इसमें चार्ज जो है वो एग्जिट लोड लोड लगता है, जो कि 1% से लेकर के कई बार जो है वो 2% तक भी जो है वो आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जिट लोड लगता है। एग्जिट लोड बेसिकली जो है कि अगर आप पैसे को 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अगर आप निकालते हैं, तो इतना पैसा जो है आपको फीस के रूप में काट लिया जाएगा, ठीक है। और फिर आपको रेस्ट अमाउंट जो है वो रिटर्न किया जाएगा। तो इस वजह से हाई फीस है, ठीक है। क्योंकि अब मान लो अगर किसी के 1 करोड़ रुपए हैं और अगर उसको 1% अगर निकालने में देना पड़ रहा है, तो 1 करोड़ रुपए में 1% तो फिर काफ़ी ज़्यादा पैसा है, या अगर 2% है तो फिर काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो इस वजह से हायर फीस है। अब सेकंड चीज़ जो है वो है फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। अब इस बात का क्या मतलब, देखिए फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स का मतलब है कि कंसिस्टेंट रिटर्न ना देना। मतलब कि आज अब जैसे आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट अगर नीचे है तो आपको लो रिटर्न्स है, अगर ऊपर चला गया तो हाई रिटर्न्स है। तो म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा होते रहता है। खासकर अगर आप स्मॉल कैप में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन देखना जो है मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है आपको देखनी और समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से मार्केट को आपको समझना है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं और प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अब सबसे आखिरी चीज़ है वो है फंड मैनेजर, ठीक है। फंड मैनेजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, फंड मैनेजर का सबसे ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो ये बातें जो है आपको समझनी है कि अगर आपका अच्छे फंड मैनेजर अगर ना हो, तो आपके रिटर्न जो वो कम हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में भी जा सकता है। तो हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड्स को लेने से पहले उनके जो भी फंड मैनेजर्स हैं उसके बारे में आप जानकारी ज़रूर लें, ठीक है। आप इंटरनेट पे या फिर न्यूज़पेपर या आप यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं उनके कौन से प्रेजेंट में फंड मैनेजर्स हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उन्होंने कितना साल काम किया है, कितना एक्सपीरियंस है उनके पास। तो उस हिसाब से जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स में जो है आपको पैसा लेना चाहिए। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, ये फंड मैनेजर अच्छे नहीं है, तो आप बेहतर है कि आप उस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहें। तो आई होप कि इस वीडियो में यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड में कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।